Hello everyone, very welcome to World Literature by me, yes, Hemlata. So, today we will start class of British literature, that is the ages period era. जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो उसमें जो स्टार्टिंग होती है आपकी वो ब्रिटिश लिटरेचर की कुछ पीरियड से होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट किंग्स आए, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वींस आई और उस टाइम में कुछ रेवोल्यूशंस आए और कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट और वर्क आए। तो इसी बारे में आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन फटाफट से। ओके, नाउ पीरियड ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर या पीरियड ऑफ इंग्लिश एवोल्यूशन। अगर हम बात करते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड की, तो इसकी जो स्टार्टिंग मानी जाती है फ्रेंड्स, वो मानी जाती है 450 टू 1066, यानी कि एंग्लो सैक्सन पीरियड को ही ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन कहा जाता है, ओल्ड इंग्लिश सैक्सन पीरियड। और इस टाइम पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क आया था दैट इज़ बेवुल्फ, और इसका जो ऑथर है दोस्तों वो ऑथर है अननोन, यानी कि पता नहीं है कि बेवुल्फ किसने लिखी थी। देन आपका 1066 से 1500 के पीरियड में जो आता है उसको हम बोलते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड में नॉर्मन कॉन्क्विस्ट हुआ था और नॉर्मन कॉन्क्विस्ट को विन किसने किया था? विलियम द कॉन्करर ने। और इसी एंग्लो नॉर्मन पीरियड को हम मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो टाइम स्टार्ट होता है वो होता है एज ऑफ चौसर का। तो माना जाता है कि एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड था वो 1066 से 1500 तक चला, लेकिन इसके बीच से ही 13th सेंचुरी स्टार्ट होती है जब, तो वो एज ऑफ चौसर का टाइम कहा जाता है। तो एज ऑफ चौसर के टाइम में चौसर, जॉफ्री चौसर जिन्हें बोलते हैं, जिनका पूरा नाम है जॉफ्री चौसर, वो आए। और इसी टाइम पर वाइक्लिफ बाइबल आई थी और लोलार्ड मूवमेंट आया था जिसका ईयर था 1381। तो वाइक्लिफ की बाइबल में बहुत सारी बातें सामने आई। तो चर्च के और जो आपके कैथोलिक्स थे उनके बीच में बहुत सारा वॉर टाइप का हुआ, यहाँ पर रिवोल्यूशन आया एक। तो इसी टाइम पे जो जॉफ्री चौसर थे उन्होंने कैंटरबरी टेल्स को भी लिखा। देन एज ऑफ रिवाइवल आया। इसको 14th सेंचुरी का लिटरेचर भी कहते हैं और इसको डार्क पीरियड भी कहते हैं और इसको बैरन पीरियड भी कहते हैं। इस टाइम पर कहा जाता है कि लिटरेचर बिल्कुल ही स्टॉप हो गया था, यानी कि इस टाइम पर कोई भी अच्छा वर्क नहीं लिखा गया। तो ये जो डार्क पीरियड है इसको आप 14th सेंचुरी भी कहते हैं। देन आपका जो इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है इंग्लिश लिटरेचर में वो होता है 15th सेंचुरी से। तो 15th सेंचुरी का जो टाइम होता है इसको हम रेनासेंस भी बोलते हैं। रेनासेंस का टाइम होता है, तो रेनासेंस का मतलब होता है दोस्तों रीबर्थ। रीबर्थ यानी कि दोबारा से जन्म होना। तो इसी टाइम में 15th सेंचुरी में थॉमस मोर की अटोपिया भी आती है जो एक लैटिन लैंग्वेज में लिखी थी। थॉमस मोर की अटोपिया 1516 में, जो कि लैटिन लैंग्वेज में लिखी थी, बाद में इसे ट्रांसलेट किया गया था। देन आपके आ जाता है 1558 से 1603 का टाइम पीरियड जो आपका एलिजाबेथन एज होता है, एलिजाबेथन एज। और इस टाइम में एलिजाबेथन एज में जो आपकी क्वीन होती हैं वो होती हैं क्वीन एलिजाबेथ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है जो जो आपके किंग या क्वीन होंगे वो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। फिर 1603 से 1625 का जो टाइम होता है वो होता है जैकोबियन एज का। तो यहाँ पर जैकोबियन एज के टाइम पर जेम्स वन ने पूरे किंगडम को संभाला हुआ था। ये क्वीन एलिजाबेथ के बाद का टाइम है। देन 1625 से 1649 का पीरियड जो होता है कैरोलिन एज कहा जाता है, जब चार्ल्स वन का टाइम स्पेंड माना जाता है। देन 1649 से 1616 तक 1660 तक कॉमनवेल्थ या प्यूरिटन इंटरवेगम बोला जाता है इस टाइम को। और इसमें बेसिकली कोई किंग या क्वीन नहीं थे, इसमें ओलिवर क्रोमवेल थे, उस टाइम लॉर्ड प्रोटेक्टर थे इंग्लैंड के। तो इन्होंने 1649 से 1660 तक यहाँ पर प्रोटेक्टर का वर्क किया। नेक्स्ट देखते हैं।
देन आपका आ जाता है 1660 से 1785। तो ये जो पीरियड है दोस्तों, न्यू क्लासिकल एज, रेस्टोरेशन एज, एज ऑफ पोप, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ये सारी चीज़ें न्यू क्लासिकल एज के अंदर ही आती हैं। तो बेसिकली इसको वैसे बोला जाता है ऑगस्टन एज या न्यू क्लासिकल एज। जो इसका बेसिक नेम है वो ऑगस्टन एज या न्यू क्लासिकल एज है। तो फिर इसी में ही डिफरेंट टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। जैसे रेस्टोरेशन एज का मिलेगा आपको 1660 से 1700 का। तो यहाँ पर इस टाइम पे कॉमेडी ऑफ मैनर्स बहुत ज़्यादा सामने आया देखने में। फिर आती है आपकी एज ऑफ पोप जो 1700 से 1745 का टाइम है, और यहीं पर न्यूटन की थ्योरी आ जाती है। देन आती है आपकी एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको आप एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं। उस टाइम सेंटिमेंटल प्ले लिखना शुरू हो गया था। तो ये टाइम पीरियड आपका 1745 से 1785 तक का माना जाता है। देन इसके बाद में आ जाता है हमारे प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक एज। इसको किसी एज या टाइम लाइन के साथ मेंशन नहीं किया जाता है प्रीकर्सर को। तो वैसे प्रीकर्सर विलियम ब्लेक माने जाते हैं। तो प्रीकर्सर के आने के बाद जो 1798 का टाइम होता है, जब लिरिकल बालड लिखा गया था 1798 में, तो वहीं से ही रोमांटिक एज की जो स्टार्टिंग है वो मानी जाती है। तो 1798 टू 1832 का टाइम जो होता है आपका, उसको हम बोलते हैं रोमांटिक एज। देन आपका 1837 से 1901 विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड है, जिसमें क्वीन विक्टोरिया अपने राज को संभालती हैं। और उसी टाइम पे क्वीन विक्टोरिया इंडिया में आती हैं 1876 में। ये जी हाँ, ये वही क्वीन विक्टोरिया हैं जो 1876 में इंडिया में आई थी। देन ये जो विक्टोरियन एज है, इसी के अंदर हमारी कुछ मूवमेंट आते हैं। जैसे प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड आता है, तो आर्ट फॉर आर्ट से इसमें बहुत फेमस था। देन एस्थेटिसिज्म एंड डिसेंडेंस आता है। तो प्री रेफेलाइट मूवमेंट का जो टाइम लाइन होता है वो होता है फ्रेंड्स 1848 से 1860 तक। देन एस्थेटिज्म एंड डिसेंडेंस का जो टाइम लाइन है वो है 1880 से 1901। तो 1837 से 1901 में विक्टोरियन एज है, और उसी में ही ये मूवमेंट आते हैं। सेम जैसे कि न्यू क्लासिकल एज में 60 से 70-85 तक द रेस्टोरेशन एज, एज ऑफ पोप, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ जॉनसन, ये सारी चीज़ें आती हैं। देन 1901 से 1914 तक का जो टाइम पीरियड है उसे एडविगन पीरियड के नाम से जाना जाता है। अब ये जो एडवर्ड थे, किंग एडवर्ड द सेकेंड, ये लास्ट किंग थे आपके। और लास्ट किंग किस में थे? लास्ट किंग ये कि जिसके नेम के ऊपर एक पर्टिकुलर एज का नाम रखा गया है। जैसे आपने इधर भी देखा होगा इस वाली स्लाइड में कि क्वीन एलिजाबेथ के नाम पे, क्वीन एलिजाबेथ के नाम पर यहाँ पर उनके टाइम पीरियड का नेम है, या जैकोबियन एज में जेम्स वन है, या कैरोलिन में चार्ल्स वन है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर एडवर्डियन पीरियड में किंग एडवर्ड द सेकंड है, लेकिन इनके बाद कोई भी पीरियड ऐसा नहीं आया है किंग एडवर्ड द सेकंड के बाद जिनके नेम पे एज का नेम रखा गया हो। तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा वो किंग है जिसकी नाम के बाद किसी टाइम पीरियड का नाम नहीं रखा गया है, तो वो एडवर्ड द सेकंड है। देन 1910 से 1936 का जो टाइम पीरियड होता है वो जॉर्जियन पीरियड होता है, जिसमें जॉर्ज फिफ्थ ने रूल किया है। और इसी टाइम पे जो पोइट्री लिखी गई है उसको जॉर्जियन पोइट्री कहते हैं। तो जॉर्जियन पोइट्री या जॉर्जियन पीरियड जो है वो जॉर्ज फिफ्थ के टाइम का है, लेकिन ये इस तरह बेसिकली बिल्कुल भी नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एडवर्ड सेकंड ही इसका आंसर होगा। तो जॉर्जियन पीरियड, जॉर्जियन पोइट्री लिखी गई थी जब जॉर्ज द फिफ्थ थे। देन उसके बाद मॉडर्न एज शुरू हो जाता है और पोस्ट मॉडर्न एज शुरू हो जाता है। तो मॉडर्न एज आपका 1914 से 1944 तक होता है। देन पोस्ट मॉडर्न आपका 1945 से और अब तक जो करंट में चल रहा है इस टाइम पर, वो सारा हमारा मॉडर्न एज में काउंट होता है। तो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमारा पहले एंग्लो सैक्सन पीरियड आता है, फिर एंग्लो नॉर्मन पीरियड आता है जहाँ पर नॉर्मन क्विस्ट होता है, फिर एज ऑफ चौसर आता है जहाँ पे वाइक्लिफ की बाइबल आती है, लोलार्ड मूवमेंट आता है। देन एज ऑफ रिवाइवल डार्क पीरियड 14th सेंचुरी आता है। देन 15th सेंचुरी आता है जब रेनेसां होता है इटली में 1453 में शुरू होता है रेनेसां। फिर 15th सेंचुरी में ये अटोपिया वर्क आता है थॉमस मोर का।
फिर 1603 तक एलिजाबेथन एज आती है, 1558 टू 1603। देन जेकोबियन एज आती है जिसमें जेम्स वन आते हैं। फिर कैरोलिन एज आते हैं जब चार्ल्स वन था। फिर 1649 में ओलिवर क्रोमवेल द लॉर्ड प्रोटेक्टर होते हैं। देन न्यू क्लासिकल एज आ जाती है। फिर प्रीकर्सर आते हैं जिसमें विलियम ब्लेक को बोला जाता है प्रीकर्सर ऑफ द रोमांटिक एज। फिर 1798 का टाइम आता है जब वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेले सारे रोमांटिक पोइट आते हैं। फिर विक्टोरियन एज आती है जिसमें फेमस वर्क टेनिसन, जिसमें फेमस पोइट्स आ जाते हैं टेनिसन जैसे। देन एडवर्गियन पीरियड आ जाता है, जॉर्जियन पोइट्री आ जाती है। देन मॉडर्न एज, देन पोस्ट मॉडर्न एज। तो फ्रेंड्स ये एक पूरा ओवरव्यू था आपका कि हमारा जो ब्रिटिश लिटरेचर है उसमें कौन कौन सी एजेस हैं। अब ये डिफरेंट एजेस हैं, इनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे मूवमेंट आता है, बहुत सारे पोइट्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क हैं। तो अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, कि क्या इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो एंग्लो सैक्सन में आए, एंग्लो नॉर्मन में आए, या जॉफरी चौसर के टाइम पे भी कौन कौन से इनके कंटेम्प्रेरी राइटर थे जिन्होंने और वर्क लिखे, जैसे विलियम लिटगेट थे, जॉन गोवर थे, जॉन लिली थे। जब यूनिवर्सिटी विट्स आते हैं तो 15th सेंचुरी में बेसिकली यूनिवर्सिटी विट्स आते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो हम देखेंगे कि हम उसमें और क्या क्या बेहतर कर पाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्लास से कोई इंसाइट मिला हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो फ्रेंड्स लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी और इस कोर्स को, नेट JRF के फ्री कोर्स को हम आगे भी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।